वेलकम एवरीवन, हियर आई एम विद द वीडियो ऑफ कंजक्शन। ओके, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कंजक्शंस के बारे में। व्हाट आर द कंजक्शंस? ओके, एज इट इज वेरी कॉमन दैट द वर्ड दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस आर टू वर्ड्स। मतलब ऐसा कोई वर्ड जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड द कंजक्शन। दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस आर टू वर्ड्स। दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जो जोड़ता है ऐसा कोई वर्ड, कोई शब्द, वही आपका क्या होता है? कंजक्शन। क्लियर? लाइक दैट राम एंड श्याम आर फ्रेंड। श्याम इज अ वर्ड, राम इज ऑल्सो अ वर्ड एंड इट इज कनेक्टेड बाय एंड। ओके, राम श्याम दोनों को किसने जोड़ा? एंड। तो एंड आपका क्या हो गया? कंजक्शन। क्लियर? आपको बेस समझना है बस, बाकी क्या कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। द वर्ड्स दैट आर द कंजक्शंस, ऐसे वर्ड्स जो कि कंजक्शन होते हैं उनको आपको बताया जाएगा। बट आप बेसिकली आप समझ लीजिए कि कंजक्शन होते क्या है। क्लियर? दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू लर्न। यही चीजें हैं जो आपको सीखनी है। क्लियर? बाकी वैसे तो आपको वर्ड्स बता दीजिए, यू कैन लर्न दैट ये वर्ड्स आपके कंजक्शंस होते हैं। बट यू शुड नो द बेस फॉर्म ऑफ एनीथिंग। किसी भी ग्रामर पार्ट का आपको बेस चीज पता होना चाहिए। एनीथिंग। He is poor but happy. He is poor, it is a sentence. यहां पर वर्ड्स को जोड़ा गया था। सेकेंड, he is poor but happy. Happy मतलब होता है खुश, बट मतलब क्या होता है? लेकिन। He is poor, वह गरीब है लेकिन happy है, वह खुश है। There are two sentences. वह गरीब है, वह खुश है। दोनों को किसने जोड़ा? but. So दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला शब्द क्या होता है? कंजक्शन। क्लियर? यहां पर सिर्फ बट हैप्पी लिखा है, बट इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। इसका सेंस निकालेंगे आप तो हो जाएगा कि वह गरीब है लेकिन वह खुश है। ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखा गया, इसका रूल आगे आपको बताया जाए क्यों नहीं लिखा गया। ये मतलब जब इस कंजक्शन से आप जोड़ते हैं बट से, क्लियर? एडवर्सेटिव कंजक्शन इसको कहते हैं, अभी आपके आगे बताया जाएगा। तो बट से जब जोड़ते हैं और येट और स्टिल, ये तीन वर्ड से जब आप जोड़ते हैं तो आगे पूरा सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसको कहते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शंस। आगे आपको बताया जा रहा है। क्लियर? तो बट हैप्पी, लेकिन ये पूरा सेंस क्या निकल रहा है? लेकिन वह हैप्पी है। पूरा सेंटेंस है लेकिन वह हैप्पी है। वह गरीब है, वह हैप्पी है। दोनों को जोड़ा किसने? बट ही इज हैप्पी। क्लियर? सो बट इज अ कंजक्शन। आई एम टेलिंग यू दैट द वर्ड्स दैट जॉइंस टू वर्ड्स आर टू sentences. These words are called the conjunctions. Clear? The third one is he is weak, so he can't walk. He is weak, वह कमजोर है, so इसलिए he can't walk, वह चल नहीं सकता। वह चल नहीं सकता, वह weak है। और दोनों को कौन जोड़ रहा है? so। क्लियर? आगे आपको बताया जाएगा। ये रिलेटिव कंजक्शन है, इसको कहते हैं परिणामवाचक कंजक्शन। मतलब वीक होने का परिणाम क्या निकला? कि वह चल नहीं सकता। क्लियर? लेकिन ये आपको बाद में समझना है। यहां पर आपको ये समझना है कि ही कांट वॉक, वह चल नहीं सकता। ही इज वीक। हियर आर टू सेंटेंसेस और दोनों सेंटेंसेस को किसने जोड़ा? शो। इसलिए सो आपका क्या है? कंजक्शन। क्लियर? आई थिंक नाउ क्लियर। As far as conjunctions is concerned, conjunction are two types. Conjunction दो तरीके के होते हैं, two types के होते हैं. The first one is subordinating conjunctions and the second one is coordinating conjunctions. Okay? I will teach you the subordinating conjunctions later. मैं subordinating conjunction आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप coordinating conjunctions पढ़ लीजिए, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी बेस फॉर्म है, मेन आपके coordinating conjunctions ही होते हैं। क्लियर? I will teach you the what are the subordinating conjunctions later, but today I am going to teach you the coordinating conjunctions. Clear? Wait. Look at this. The first, I am going to teach you the coordinating conjunctions. हम आपको बताएंगे what are the coordinating conjunctions. Okay? Coordinating conjunctions are four types. Look at this. There are four types. Coordinating conjunctions आपके क्या होते हैं? चार तरीके। मैंने आपको बताया कि mainly there are two types of conjunctions. Mainly आपकी दो कैटेगरी है कंजक्शन की, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस मैं आपको बता रहा हूं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? चार। क्लियर? द फर्स्ट वन इज कुमुलेटिव कंजक्शंस। क्वांटिटिव कंजक्शन में सबसे पहला आपका क्या होता है? कुमुलेटिव कंजक्शंस।
जोड़ बताने वाले, मैंने हिंदी में लिख दिया है आपको समझने के लिए, जोड़ बताने वाले कंजक्शंस, मतलब ऐसे वर्ड जो कि ऐड करते हैं दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को। स्पेशली मतलब ये एक दो स्टेटमेंट होते हैं, देयर आर टू स्टेटमेंट्स एंड दे आर ज्वाइन, आई मीन द वर्ड्स दैट ज्वाइन दीज टू स्टेटमेंट्स दैट आर कॉल्ड कम्युनिटिव कंजक्शंस। मतलब दो स्टेटमेंट होते हैं, कथन होते हैं, किसी की बात होती है किसी के बारे में, उन दोनों को जोड़ते हैं ऐसे जो कंजक्शंस, उनको कुमुलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। पहला नंबर तो कंजक्शन है, लेकिन अगर आपका टाइप पूछा जाए कि ये किस टाइप का कंजक्शन है तो ये आपका कुमुलेटिव कंजक्शंस है। क्लियर? लाइक दैट। ये ऐसे कौन कौन से कंजक्शन है? एंड, एज वेल एज, बोथ, डॉट डॉट डॉट, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये आपके जोड़ बताने वाले कंजक्शंस हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया जाए, मोहन वेंट टू आगरा, मोहन आगरा गया, सोहन वेंट टू आगरा, सोहन आगरा गया। दो सेंटेंसेस हैं, देयर आर टू सेंटेंसेस, मोहन आगरा गया, सोहन आगरा गया। ये मैं आपको बता रहा हूं कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं कंजक्शन का यूज करके। क्लियर? लाइक दैट। अब इसमें मोहन वेंट टू आगरा, सोहन वेंट टू आगरा, एक ही चीज है, मोहन भी आगरा जा रहा है, सोहन भी जा रहा है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? मोहन, अगर हम यहीं पे लगा दें एंड, मोहन एंड सोहन वेंट टू आगरा। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? दो बार कहने से क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ सेइंग टू टाइम्स दैट मोहन वेंट टू आगरा एंड सोहन वेंट टू आगरा? एक ही चीज है, एक ही जगह पर दोनों जा रहे हैं, एक ही उद्देश्य है, तो आप एक बार में बोल दीजिए मोहन एंड सोहन वेंट टू आगरा। ओके, आपने क्या किया? एडिंग, आपने एडिशन किया, आपने जोड़ा दो सेंटेंसेस को, किसका यूज करके? कंजक्शन का। लेकिन किस कंजक्शन का यूज करके? कुमुलेटिव कंजक्शन का यूज करके। क्लियर? जो कि आता है किसमें? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। लाइक दैट, मोहन एंड सोहन वेंट टू आगरा। देयर आर two sentences, मोहन went to Agra and the second one is Sohan went to Agra, and these two sentences are connected with and. ये आपका क्या हो गया? कंजक्शन। दिस इज द कंजक्शन। क्लियर? इसी को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, दो स्टेटमेंट को हम तीन चार तरीके से कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को, मोहन वेंट टू आगरा, सोहन वेंट टू आगरा, इसको एज वेल एज भी लगा सकते हैं, मोहन एज वेल एज सोहन वेंट टू आगरा। एज वेल एज मीन्स सेम। क्लियर? मोहन एज वेल एज सोहन, मतलब दोनों सेम की बात हो रही है। वेंट टू आगरा। क्लियर? यहां पर बोथ भी लगा सकते हैं, बोथ मोहन एंड सोहन। यहां पर देखिए मैंने लिखा था बोथ डॉट 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 एंड, डॉट मतलब सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की जगह है। बोथ मोहन एंड सोहन, दोनों, इसका अर्थ हो गया दोनों, मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन वेंट टू आगरा। इसी सेंटेंस को, जो आपने पहला सेंटेंस लिखा है, इसी सेंटेंस को हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग भी लगा सकते हैं। लाइक दैट, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो सोहन वेंट टू आगरा। क्लियर? नॉट ओनली, ना केवल मोहन, बट आल्सो, लेकिन भी सोहन वेंट टू आगरा, ना केवल मोहन बल्कि सोहन भी आगरा गया। क्लियर? हियर वाज ओनली वन सेंटेंस और आपने उसको बनाया 1 2 3 और 4 तरीके से आपने बनाया। कैसे? कंजक्शंस का यूज करके। आपने कंजक्शन का यूज किया, और किस टाइप का कंजक्शन? कुमुलेटिव कंजक्शन। आपने कुमुलेटिव कंजक्शन का यूज किया और आपने क्या बनाया? सेंटेंसेस। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें क्या यूज हुआ है, तो आपका कंजक्शंस यूज है। here conjunctions are used. What type of conjunctions? What type of conjunctions? Cumulative conjunctions. Mainly वो coordinating conjunctions. Clear? जोड़ते कैसे हैं? Look at this. There was only one sentence. Mohan went to Agra. Sohan went to Agra. आपने उसको 3 तरीके से एडिंग कर दिया, 3 तरीके से 4 तरीके से आपने सेंटेंसेस को बना दिया। इसका अर्थ, जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, सबका सेम ही अर्थ है। आप इसका कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, सबकी मीनिंग सेम है। लाइक दैट, मोहन वेंट टू आगरा, सोहन वेंट टू आगरा, मोहन आगरा गया, सोहन आगरा गया, इसको आप अलग अलग कह रहे हैं।
फिर आपने क्या किया, एक में बोला मोहन वेंट टू आगरा, मोहन एंड सोहन वेंट टू आगरा, मोहन और सोहन आगरा गए, आपने कंजक्शन का यूज किया, एंड से मोहन और सोहन को जोड़ दिया। क्लियर? और दोनों का उद्देश्य एक ही था, तो जो क्रिया थी आपको उसको बदलने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक ही काम हो रहा था। क्लियर? मोहन एज वेल एज सोहन वेंट टू आगरा, यहाँ पे सेम शो कर रहा है, मोहन एज वेल एज सोहन मतलब सेम। क्लियर? चाहे मोहन की बात की जाए या सोहन की बात की जाए, दोनों कहां गए, आगरा गए। क्लियर? तो थर्ड वन इज बोथ मोहन एंड सोहन वेंट टू आगरा, बोथ मतलब दोनों, दोनों मोहन एंड सोहन आगरा गए। क्लियर? नॉट ओनली मोहन बट आल्सो सोहन वेंट टू आगरा, ना केवल मोहन बल्कि सोहन भी आगरा गया। I think clear. Any problem you can call. Clear? So this is the first type of conjunction that is called cumulative conjunctions. लेकिन आपको याद रखना है mainly conjunctions are two type, subordinating conjunctions and coordinating conjunctions. मैं आपको बता रहा हूं coordinating conjunction. मैंने कहा coordinating conjunctions are four type. यहां पर लिखा है there are four types. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस चार प्रकार के होते हैं, चार तरीके के होते हैं। उसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया कौन सा, क्युमुलेटिव कंजक्शंस, जिन्हें आप कहते हैं जोड़ बताने वाले। और इन क्युमुलेटिव कंजक्शंस में कौन आता है, एंड एज वेल एज बोथ, दैट आर एंड नॉट ओनली बट आल्सो। क्लियर? कैसे हम ऐड करते हैं कंजक्शंस का यूज करके सेंटेंसेस को, कैसे कंजक्शन का यूज करके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, दिस इज गिवन हियर। ओके? कोई जरूरी नहीं कि आपको दो सेंटेंस दिया जाए, आपके हायर लेवल में बताया जाएगा कि दो सेंटेंसेस को मिला करके हम कैसे बनाते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस, वो आपको बताया जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपके मन में ये नहीं आएगा कि हमको दो सेंटेंस बनाना है फिर इसको शो करना है, देयर इज नो नीड। आप डायरेक्टली चाहो तो इसको बना सकते हो, कोई भी टाइप। अगर आपसे कहा जाए कि कम्युनिटिव कंजक्शन यूज करके सेंटेंसेस बनाइए, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ऐसे को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट टू सेंटेंसेस। क्लियर? आई थिंक क्लियर। एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल। थैंक यू।